नमस्कार साथियों, आज हम जन्म लगन पत्रिका से जातक के रोजगार का अध्ययन करेंगे। साथियों, हमें यह ज्ञात होगा कि दसम स्थान आपके रोजगार का होता है, आपके व्यापार का होता है। किसी भी जन्म लगन पत्रिका के 10वें भाव में या 10वें घर में आपके सूर्य हों या 10वें सूर्य हों तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वह किसी राज दरबार में या किसी अफसर या किसी जज या किसी बड़े अधिकारी के यहाँ काम करता है। सूर्य जितना आपका श्रेष्ठ होगा उतना ही ऊंचा पद भगवान सूर्यदेव उसे दिलाते हैं, उतने ही उस व्यक्ति पर जो है उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। और सूर्य जितने आपके नीच के होंगे, शत्रुस्थ होंगे, 6, 8, 12 भाव में होंगे तो उतने ही छोटे पद पर जो है ऐसा व्यक्ति काम करेगा। पर्याय जो है ऐसे सूर्य राजा के मंत्री या अफसर के जो है आश्रित होता है। कंडीशन वो होती है कि 10वें भाव पर सूर्य की स्थिति क्या है, इसका विचार हमें जो है कर लेना चाहिए। उसी के अनुसार जो है व्यक्ति काम करता है, कार्य करता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। अगर लगन में 10वें भाव में लगन से 10वें भाव में आपके चंद्रमा हो तो और 10वें चंद्रमा हो तो बालक का बड़ा होकर जो है पर्याय वह सफ़ेद वस्तु का काम करेगा, क्योंकि चंद्रमा का जो वर्ण होता है वो सफ़ेद होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है जिसके 10वें भाव में चंद्रमा होंगे या चंद्रमा की कर्क राशि बैठी हुई होगी तो ऐसा व्यक्ति सफ़ेद वस्तुओं का व्यापार करेगा, जैसा कि कपड़ा, दूध, घी, दही, लकड़ी, दवाई और देसी दवाइयाँ, बर्फ़, झाग, नमक, खिलौने बनाने का या खिलौने बेचने का जो है ऐसा व्यक्ति जो कार्य करता है। और जिसकी जन्म पत्रिका के 10वें भाव में लगन से 10वें भाव में मंगल बैठे हुए हों या मकर राशि हो तो ऐसे व्यक्ति जो है, ऐसे बालक भूमि के काम में, जैसे कि पेड़ों का लगाना, धातु के काम करना, जैसे सोना चांदी ऐसा, और जैसे कि मादक पदार्थ जैसे कि आपकी सोडा वाटर, पानी का कार्य जो है ऐसा व्यक्ति करता है। और जिसके मंगल उच्च के होते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है ठेकेदारी, पुलिस, सेना में ऊंचा पद पाता है, या डॉक्टर, वकील या जज ऐसा जो है 10वें मंगल जो है ऐसे व्यक्ति को बनाते हैं। और जिसका जो मंगल नीच का होता है, जैसे कि जिसके मंगल जो है कर्क राशि के होते हैं, नीच के होते हैं, वक्री होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है चोरी, डकैती, दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने वाला, आतंकी, विस्फोटक बम बनाने वाला, बिजली और युद्ध के जो है औजार बनाने वाला, और शस्त्र, बंदूक, तीर, तलवार ऐसा व्यक्ति जो है आदि का कार्य करने वाला होता है। और जिसकी जन्म पत्रिका के 10वें भाव में बुध बैठे हुए हों तो ऐसा जो व्यक्ति जो है, ऐसा जो लड़का जो है किसी भी तरह का कोई भी कार्य कर सकता है। ऐसा व्यक्ति तो कोई गणितज्ञ, शिक्षक होता है, ज्योतिष का कार्य करता है, लेखक का कार्य करता है, शिक्षक का कार्य करता है और आचार्य बनता है ऐसा व्यक्ति। और ऊंचे पद पर जो है प्राचार्य या प्रधानाचार्य की कुर्सी पर जो है ऐसा व्यक्ति बैठा होता है। और जिसकी जन्म पत्रिका के 10वें भाव में अगर बृहस्पति बैठी हुई हो या 10मेश बृहस्पति हो तो ऐसा व्यक्ति जो है धार्मिक कार्य में रुचि लेता है, सामाजिक कार्य में रुचि कर लेता है।
ऐसा व्यक्ति जो हर पल जो है समाज के भलाई में लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति जो उपदेशक होता है, जो दूसरे को ज्ञान देते हैं, कोई कथाएं करते हैं, कोई राजनीतिक होता है बहुत बड़ा, और विदेश में जाकर जो है ऐसा व्यक्ति जो है विदेश मंत्री की कुर्सी पर बैठता है। और ऐसे व्यक्ति जो है राजदूत का कार्य करते हैं। संपादक ऐसे व्यक्ति होते हैं, लेखक, पत्रकार, कुलपति, एजेंट, राजदूत, सलाहकार, ऐसे व्यक्ति जो है 10वीं बृहस्पति वाले होते हैं। अब बात करते हैं जिसकी जन्म पत्रिका के 10वें भाव में शुक्र बैठे हुए हों और शुक्रेश खुद शुक्र हों 10वें भाव पर, तो ऐसा व्यक्ति जो है संगीत का बहुत शौकीन होता है। गायन क्षेत्र में उसकी रुचि होती है, नृत्य के क्षेत्र में, नाचने वाले के क्षेत्र में, डांस के क्षेत्र में से कंपटीशन के क्षेत्र में उसकी जो रुचि होती है। और संगीत, अभिनय करना, फिल्मी लाइन से जुड़ा होना, कवि, कोई लेखक, वो न्यायकर्ता, कोई बड़ा जज आदि का काम ऐसा जो है व्यक्ति करता है। और जो शुक्र 10वें भाव पर अगर बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत बड़ा डॉक्टर, सर्जन, वैद्य, औषधि विक्रेता या मेडिकल लाइन से जो ऐसे व्यक्ति जुड़ा रहता है। और ऐसा जो है व्यक्ति गाय, भैंस, घोड़े, स्कूटर, कार और किराने की दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, विज्ञान की खोज, बड़े बड़े वैज्ञानिक और रतन आदि का जो है कार्य जो है 10वें शुक्र कराते हैं ऐसे व्यक्ति को, जिसकी जन्म पत्रिका के 10वें भाव में अगर शुक्र बैठे हुए हैं तो। अब बात करते हैं जिसकी जन्म पत्रिका के 10वें भाव में दशमेश अगर शनि भगवान हों तो ऐसा व्यक्ति जो है कोयले का, लोहे का, तार का, पत्थर का, सीमेंट का, चूने का, काला तेल का, गैस का, पेट्रोल का, भैंस, बकरी, ऊंट और खाल का, और आपका ट्रक, औजार, इस्पात, बिजली के तारों का, और पुल बनाना, इंजीनियर लाइन का, सड़क, बांध, वायुसेना, और काफ़ी जो है कार्य जो है से व्यक्ति जो करते हैं। और अगर शनि आपके दशमेश जो है 10वें भाव शनि नीच के बैठे हुए हों तो शनि जितना उच्च का होगा उतना ही बड़ा काम करेगा, और शनि जितने सम होंगे, नीच के होंगे, तो इन्हीं कामों में वह नौकरी करेगा। और शनि जो है अगर वक्री हो तो वह जो है उसी जगह पर जो मजदूरी करेगा और भिखारी बनकर जो है अपना जीवन जो है बिताएगा। शनि वक्री होगा तो चोरी ठगी करेगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि जन्म पत्रिका के 5वें और 11वें भाव में स्थित ग्रह योग भी देखने बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि लग्नेश के ग्रहों का विचार भी कर लेना ठीक होगा, क्योंकि 8वें 10वें में राहु जो है उच्च के हो, अगर 8वें भाव पर और 10वें भाव पर अगर उच्च के राहु बैठे हुए हों तो ऐसा व्यक्ति को जो है राहु राजनीति में उठा भी सकते हैं और उनका जो है पतन भी राहु और केतु देव जो है कभी करा देते हैं। इसलिए जन्म पत्रिका के जो है लगन 5वें और 11वें भाव को जो है एक बार देख लेना चाहिए। 10वें भाव का जो है सूक्ष्म विचार ही कर लेना उचित होता है। तो 10वें के साथ साथ जो है आपके लगन 5वें और 11वें भाव का भी विचार कर ले। और 9वां भाव जो भाग्य का होता है, और एक नज़र जो है 9वें भाव पर भी डाल लेनी चाहिए। और अपने 10वें भाव का विचार करने के बाद ही आप अपनी जो है जीवन संबंधित, रोजगार संबंधित आप अपनी जो है पढ़ाई के बाद अपनी वही लाइन चुने। भगवान आपको जो है उस लाइन में जो है सफलता दिलाए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। ओम नमः शिवाय। साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए बनी हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, भगवान का कल्याण करें, उनका परिवार सदा खुश रहे।
वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे को दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। ओम नमः शिवाय।